बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तो उसी के साथ हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस मैं सुबह उठ के ना, मैं सबसे पहले जो पढ़ती हूँ चाश की नमाज़, और उसके बाद चाश की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के अभी बर्तन वर्तन जो है ना अभी लेकर आई हूँ। बर्तन अभी वॉश करने हैं, सफाई करनी है और फिर खाना बनाना है। और मोहतर गई हुई है अपनी अम्मी के घर कल से, तो बड़ा नीचे सन्नाटा नज़र आ रहा होगा आपको। और आज जो है बस समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो अभी मैं ना अक्सर ऐसा होता है कि मोहतर चली जाती है ना, तो रात को देर से आती है। तो मैंने अभी दरवाज़ा मैंने देखा थोड़ा सा खोल कर, तो दरवाज़ा जैसे लॉक नहीं था अंदर से, तो मैंने खोल के देखा। तो आपको भी बताती हूँ, ये देखे मासूम बच्चों जैसी हरकतें होती है ना, ये मोहसिन की बचपन वाली है ना, एक मासूम हरकत। तो मैंने ना आप लोग शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी। तो बस ये अभी मैंने देखा ऐसा हल्का सा ना दरवाज़ा ऐसे खोल के, तो ये ना मैं समझी मोहसिन सो रहा है। और बिल्कुल ऐसे ना कि इस तरह से इसने करके लेटा है ना, पता नहीं जैसे कोई तकिए लगा के जैसे ना ये सो रहा है। मैंने ऐसे हटा के देखा ना ये बहुत ही लगा है, यहाँ पे तकिए से सेट करे। तो वाह, बच्चे नहीं होते भाई, ये बचपन में भी ऐसे ही करता था। ये जैसे उठ के ना खेलने लगता था दूसरे कमरे में, वो जाके ना वो जहाँ उसकी जगह होती थी ना वहाँ पर ऐसे तकिए लगा के और ऐसे लेट जाता था। तो मुझे बड़ा वैसे प्यार सा आया, मुझे बन गया कितनी मासूमाना हरकत इसकी जो है ना बचपन में होती है ना वो रहती है। तो कहते हैं ना इंसान के अंदर से बचपना कभी भी नहीं जाता, वो हकीकत है। बचपना कभी भी नहीं जाता इंसान के अंदर से, चाहे वो शादीशुदा हो जाए या उसके बच्चे हो जाए या फिर वो बूढ़ा हो जाए, मगर बचपन जो है ना इंसान के अंदर मौजूद रहता है। और इसकी ये हरकत देख के ना बस मुझे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्यार भी आ रहा था, खुशी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि यार कितना मासूम है माशाल्लाह। आप यकीन करें इतना मासूम है ना, इतने साफ दिल का है, कोई बात अपने दिल में नहीं रखता, बिल्कुल साफ दिल का है। यानी कोई बात होती है ना तो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। और जिससे ना अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है तो खामोश हो जाता है, कुछ कहता नहीं है, जैसे लड़ता भिड़ता नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे किसी बच्चे में भी इसी आदत नहीं है। और ये जो है ना बस मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने ना आई ना मैंने कमरे में इसे देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मोहसिन का ना ये बचपन है और ये इसकी मासूमाना हरकत। तो सर की जगह इसने ये लगा दिया और अभी पूरा कमरा खाली है, सन्नाटा हो रहा है। तो अभी बस मैं अभी काम स्टार्ट करूँगी। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इंसान के अंदर से कभी भी बचपना नहीं जाता, चाहे वो कितनी उम्र का हो जाए। और जो बचपन की जो बातें होती है ना वो ज़रूर जो है ना वो कहीं ना कहीं करता रहता है। और ये मोहसिन की जो है ना ये आदत है ना, ये वही बिस्तर में इस तरह से लगाने की कि कोई सो रहा है, ये बचपन में भी यही करता था। तो जी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रूटीन बन गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी, फिर जैसे कि सुबह देर से उठती थी तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता था ना नाश्ता करने को ना कोई काम करने को, तबीयत ऐसी बोझल रहती थी। मैंने अल्लाह पाक से दुआ करी, अल्लाह पाक मेरी रूटीन बना लो, मैं बस रात को मुझे नींद आ जाए तो फिर सुबह उठ के ना जो काम करती हुई थी मैं पहले, इस तरह से मेरी रूटीन आ जाए। तो जब आप रात को आप सोएंगे ना और सुबह आपकी आँख खुलेगी तो फिर आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और फिर आपका दिल करता है कि आप नाश्ता भी करो, खाना भी खाओ और दूसरे काम वगैरह जो है ना वो भी कर लो, वरना आपका दिल भी नहीं करता कि किसी से आप बात करो। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सब चीज़ें जो है ना सेट हो गई। अब मैं ये है कि फजर पढ़ के मैं सोती हूँ तो फिर इसके बाद है ना फिर मेरी पूरी 10:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर मैं वज़ू करके सबसे पहले चाश की नमाज़ अदा करती हूँ। अच्छा, चाश की नमाज़ है ना आप चाहे आप 2 रकात करके ना आप 4 रकात निफिल पढ़ लें या फिर आप 8 पढ़ लें या फिर 12 पढ़ लें, जैसे तहज्जुद में हम पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ के आप और दुआएं वगैरह पढ़ के ना आप दुआ मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करता है। और बहुत ही मुझे तो सुकून मिलता है चाश की नमाज़ अदा करने के बाद, मैं बता नहीं सकती। सारा दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाता है और कोई काम भी कर रही होती ना तो फिर मुझे ये थकन नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे जी वो भी मोहतर है ना गई हुई है अपनी अम्मी के घर, तो ये है कि यहाँ पर मैं जल्दी से सारे ऊपर से नीचे से बर्तन है ना सब समेट के लिए आई। तो ये होता है कि
ऊपर हमारा किचन नहीं है ना, तो नीचे किचन है, तो जो ऊपर कुछ खाते पीते हैं तो इधर रख देते हैं, बर्तन के इधर रख देते हैं, फिर सारे सुबह समेट के मैं लेकर आती हूँ। और ये है कि पानी जब भी पीते हैं ना ये लोग, तो जब भी इनको नया गिलास चाहिए पानी पीने के लिए, तो दूसरा गिलास वो लेकर आते हैं, वो वाला गिलास रखा रहता है। तो ज़्यादातर हमारे गिलास और कप जो है ना ज़्यादातर बर्तनों में हो जाते हैं। मुझे अपने घर के काम करने में कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे शर्म आती हो या मुझे दिखाने में शर्म आती हो। मैं अपने घर का वाशरूम भी धोती हूँ और मैं अपने घर की स्वीपर भी हूँ, अपने घर के काम भी करती हूँ, बावर्चन भी हूँ, खाना पकाती हूँ। तो ये क्या बात है। और जब घर के अगर औरत ऐसा करे कि हम ये काम करेंगे तो कहीं हम ऐसा ना हो कि हम स्वीपर कराने लगे या हम बावर्चन कराने लगे, तो फिर वो घर नहीं चलते और ना ही वो घर बनते हैं। अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है आपको, तभी घर बनता है। घर ऐसे नहीं बनता, घर औरत से ही बनता है और मर्द के ताउन से बनता है। तो जब हम घर में रहते हैं, अगर हम ये कहें कि मैं रानी तू रानी कौन भरे महलों का पानी, तो फिर ये है कि वो घर जो है ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी भी काम में बहस नहीं करना चाहिए, ना बहू से ना बेटियों से। जो आपके हाथ में काम आ रहा है आप कर लो। और मैं कहती हूँ कि घर की जो माँ होती है ना, वो कभी भी बहस नहीं करती कि ये काम पड़ा हुआ है तो फिर वही करेगी, हम नहीं कर रहे। तो इस तरह जो है ना घर, मैं कहती हूँ कि वो घर सड़ जाते हैं और घर में जो है ना बस एक नहूसियत सी आ जाती है। तो ये है कि बस काम करने से अल्लाह पाक आपके हाथ पाँव चलाए रखता है। आप अपने घर का काम करके आपको खुशी भी होती है। और जो काम घर की ख़वातीन जो करती है ना अच्छे से काम, मैं कहती हूँ कि आप भले कितनी मासियाँ रख लें, वो काम नहीं हो पाता सफाई से जो आप सफाई से और तरीके से आप काम करोगे। आपको पता है वहाँ के बर्तन आपको किस तरह आपको रखने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और मैं कहती हूँ जिस दिन हमारी मासी नहीं आती है ना, उस दिन हमारे घर की बहुत अच्छी से सफाई होती है। सारे घर के हम लोग जाले वगैरह साफ़ करते हैं कि कोने से हम लोग झाड़ू वगैरह निकालते हैं। तो बस ये है कि इस तरीके से जो है ना काम हो जाता है। कभी भी आप ये ना सोचा करें कि ये काम जो है ना मैं क्यों करूं, मैं बड़ी हूं या वो इसके हिस्से का काम है। हमने कभी अपने काम बांधे ही नहीं है कि ये काम वो करेगी तो वही करेगी, नहीं जो काम होता है वो कर लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जी बस ये है कि अभी मेरे पास जो है ना, मेरे पास कमेंट्स आती है ना, आप बोलते हैं कि आपके पास कमेंट्स आती हैं, आप ऐसी बात करती है ऐसी बात करती है, ऐसे बात नहीं है। मेरे पास कमेंट्स आती है और वो बच्चियाँ मुझसे शेयर करती है कि आंटी आप बात ज़रूर करिएगा अपनी वीडियो में, ताकि लोग अपनी आँखें खोलें और लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लें। आजकल ये हो रहा है कि शादी के नाम पे जो है ना बस एक फ़्रॉड हो रहा है। लोग जब शादी से पहले रिश्ता लेकर आते हैं ना, तो बड़े अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ना कि बस उनसे अच्छा कोई शरीफ, कोई अखलाक वाला, कोई इज़्ज़तदार उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। बस वही जो है ना बहुत इंसानियत के एक दावेदार हैं, बाकी सारे जो है ना बहुत ख़राब लोग हैं। और फिर जब शादी जाती है, यानी जैसी लड़की का निकाह होता है या लड़की की जैसी रुखसत होकर जाती है ना, बस वो आ जाते हैं अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि इंसान की जो अच्छाई बुराई होती है ना, उसकी शक्ल पे आ जाती है। मैं कहती हूँ जो लोग ऐसे करते हैं ना, पहले खड़े होकर ना अपनी शीशे में शक्ल देख ले कि हम लग क्या रहे हैं और हमारी औकात क्या है बात करने की, जो हम इस तरह से हरकत कर रहे हो। ये लोग वही करते हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती, अपना इनका कुछ भी नहीं होता। बस ये लोग इस तरह से दूसरों को परेशान करके ना, लड़की को और लड़की के घर वालों को इतना परेशान करते हैं। वो जो समझते हैं बस इनकी लड़की अब हमारे कब्ज़े में आ गई है, इनकी इज़्ज़त हमारे हाथ में आ गई है, अब तो हम इनको जो है बहुत रुलाएंगे और उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ कर देंगे। तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है, लड़की और लड़के की इज़्ज़त बराबर होती है। अगर आप दूसरे की इज़्ज़त को उछाल रहे हो ना, तो अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं रखेगा। लड़कियां तो बहुत सीधी, बहुत मासूम, बहुत ज़्यादा जो होती है ना हसास होती हैं। वो अपना सब कुछ अपने घर से लेके जाती हैं कि हम जो है ना अपने ससुराल में जा रहे हैं तो हम वहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत खुशियाँ हमें मिलेंगी, बहुत इज़्ज़त हमें मिलेगी। मगर उल्टा ही हो जाता है। ज़्यादातर ऐसी होता है कि लोग बस अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं। बस अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। और वो जो बच्ची है ना, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छे करे। उसकी बहुत ज़्यादा एक दर्द भरी कमेंट से मैं बता नहीं सकती। बहुत उसने जो है ना पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ था, बहुत बड़ा सारा, जो मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकती। बस थोड़ा सा मैं हवाला दे रही हूँ यहाँ पर जी। अभी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं यहाँ पर मैंने मंगाया था ये सत्तू। चिल्तन प्योर का ये सत्तू है, बहुत ही बेहतरीन है गर्मियों के लिए। अभी क्योंकि मुझे काफ़ी देर तक मैं अभी सफाई अभी मैं कर रही थी किचन की, तो बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आ गए थे और खड़े खड़े मुझे थोड़ी सी वीकनेस भी होने लगी। तो ये सत्तू जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहली बात तो ये है कि खाली से ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। बाज़ार का जो सत्तू होता है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
ऐसे तिनके वगैरह होते हैं और गंद भी होता है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी होती है, खुला हुआ सत्तू होता है। ये बिल्कुल पैक है, एयर टाइट जार के अंदर है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये गर्मियों के लिए चाहिए सत्तू, आपको पीकर एनर्जी आ जाए, आपको जो पसीनों से एकदम वीकनेस हो जाती है वो दूर हो जाए, तो आप ज़रूर मंगाइएगा। मेरे कहने से इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 2 चम्मच आप सत्तू लें, 1 गिलास पानी में डालें, ठंडा पानी डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें और आधा नींबू आप निचोड़ कर इसके अंदर डाल दें। आप चाहे तो इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, मगर मैं जो इस तरह से बनाती हूँ, नींबू और काला नमक डाल के काफ़ी सारी बर्फ़ डालती हूँ और उसके बाद इसको अच्छा सा जो ना मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा जो है ना ये गर्मियों का ड्रिंक बन जाता है और घर के अंदर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और देखिए इतना बड़ा ये जो है ना जार है, पूरा आपका महीना जो है ना चल जाएगा। अच्छा, पिछले गर्मियों में मैंने मंगाया था ना, पूरी गर्मियों में चला था। काफ़ी सारा जो है ना ये सत्तू है, कोई मेहमान आया आप उसमें भी आप उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। यहाँ पर मैंने इसको अभी पी रही हूँ और मुझे बहुत, यानी एक एक घूंट पीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस महसूस हो रही है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। 10 शबाना लेके आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और आप भी जो है गर्मियों का तोड़ आप अपने घर के अंदर रखें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि टाइम इतना हो गया था बर्तन धोते धोते। तो फिर ये है कि मैंने सोचा यहाँ पर मैं मूँग की दाल बनाती हूँ। आज मैं आपको मूँग की दाल जो है ना ढाबा स्टाइल में बनाने की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये दाल बनती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब है ना दाल, इसको मैंने मूंग की दाल को अभी मैंने भिगो दिया 2-3 पानी से, धोने के बाद मैंने रख दिया। तब तक मैं अभी ऊपर की सफाई करने के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी जो है ना घर पे ही थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आजकल कुछ ख़बरें भी ऐसी चल रही हैं, बस घर के अंदर बैठे हुए ना हम मर्द हजरात बस ख़बरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और मैं यहाँ पर बस दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक बस जो भी है, जो इत्तेफाकियाँ, जो नफ़रतें अल्लाह पाक दूर कर दे और जो भी है ना अल्लाह पाक हमारी जान माल की हिफाजत फरमाए और हमारे घरों को, हमारे मुल्क को अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि यानी दूसरी तरफ की जो आवाम है ना इतना ज़्यादा नेगेटिव बात कर रही है, इतने ज़्यादा नफ़रत भरे जो है ना कमेंट्स कर रही है। तो बहुत मुझे ना दुख होता है और बड़े दुख की बात है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको नफ़रतें ख़त्म करने के लिए अच्छे मैसेज करने चाहिए, अच्छा जो है आपको पैगाम देना चाहिए। इस तरह से जो है नफ़रतों में कभी भी आप फलते फूलते नहीं हैं, बल्कि आप जो है ना हमेशा परेशान भी रहते हैं और नुकसान भी होता है। तो नुकसान तो खैर नफ़रतों में होता ही होता है, यानी जिन घर में नफ़रतें होती हैं वो घर भी तबाह हो जाते हैं। जिस मुल्क में नफ़रत होती है वो मुल्क भी कहीं के नहीं रहते। तो नफ़रत जो है ना इंसान को खा जाती है, जैसे आग खा जाती है ना इंसान, जैसे आग खा जाती है लकड़ियों को, इस तरह से जो है ना नफ़रतें और हसद जो है ना वो इंसान को अंदर अंदर ऐसा खा जाती है, पता ही नहीं चलता, वो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, राख हो जाता है बिल्कुल। तो अल्लाह पाक हमें जो है ऐसी सोच से बचाए और हम हमेशा जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अभी भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और यही पैगाम दूँगी मैं सबको कि अपने दिलों से नफ़रतें निकाल के मोहब्बतें अपने दिल के अंदर पैदा करें, गुंजाइश निकालें। इसी तरीके से जो है ना अच्छा जो है माहौल बनता है। यहाँ पे जी बस मैं तो सबको यही पैगाम देना चाहूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैं अभी सफाई वगैरह कर रही थी। मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि भाई सब काम छोड़ दो, सब काम छोड़ दो। पर सब काम छोड़ देंगे तो फिर घर का काम कैसे होगा? जब तक सफाई ना हो, खाना ना पकाओ ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। अभी ये है कि बस मैं ऊपर की सफाई करूँगी, फिर नीचे की सफाई करूँगी और फिर इसके बाद जो है ना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये है कि तहसीन भी कह रहा था छोड़ दो, क्यों गर्मी में लगी हुई हो। मैंने कहा क्या बात है, क्यों क्या घर के अंदर काम नहीं करें क्या? और ऐसा होता है क्या कि बस सफाई ना हो? और सफाई जो होती है ना तो इंसान की एक खुशी भी होती है, ये महसूस होती है कि घर साफ़ हो गया। और अगर झाड़ू ना दिली हो ना तो बस नहुसियत सी होती है। तो बस अभी मैंने कहा चलो मैं झाड़ू दे लूँ, उसके बाद थोड़ा पोछा वोछा लगा लूँगी, वाशरूम धोऊँगी, उसके बाद जो है अपना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी नमाज़ भी पढ़नी है तो जल्दी जल्दी बस ये है कि काम अपना निपटा लूँ। और अभी तो हमने मासी लगा ली थी, मगर ये है कि शुरू से ही मेरी आदत थी कि बस उठ के ना नाश्ता बनाने के बाद सफाई वगैरह करती थी, उसके बाद खाना बनाती थी। तो अच्छा रहता है, इंसान एक्टिव भी रहता है और काम भी ना इंसान का अच्छा सा हो जाता है। और इंसान अपने जो करता है ना काम, तो इधर उधर भी हाथ मारता रहता है झाड़ू के, ताकि कोई जाले वगैरह हो वो भी साफ़ हो जाए। तो भाई अपना घर तो अपना ही होता है। और मैं कहती हूँ कि
बस अल्लाह पाक सबके घरों में प्यार मोहब्बत दे और बरकत दे। यहाँ पर जी आ गई मैं किचन में। हाथ धोने के बाद यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। यहाँ पर एक बड़ी प्याज डाल दी मैंने, और मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पर और थोड़ी प्याज मैं काट देती हूँ। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज है ना, ये 2 प्याज मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल के अंदर। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम इसको नरम करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको मूंग की दाल भुनी हुई जो है ना उसकी रेसिपी दी थी। यहाँ पर मैं ढाबा स्टाइल मूंग की दाल की रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, अक्सर हम लोग जब ढाबे में जाते हैं ना तो हम ये मूंग की दाल खाते हैं, बड़े मज़े की लगती है। और गरम गरम रोटी के साथ जब ये हम दाल खाते हैं तो हाथ ही नहीं रुक पाता। इंशाल्लाह आप भी अगर बनाएंगे ना तो आपका भी हाथ नहीं रुकेगा। यहाँ पे मैंने प्याज डालने के बाद थोड़ी देर चलाई। इसके बाद मैंने एक तेज़पत्ता तोड़कर इसके अंदर डाल दिया, एक बड़ी इलायची डाली है, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 मैंने इसके अंदर काली मिर्च, 1-2 लौंग डाली है। और अब जो है मैं यहाँ पर एक बड़ा टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो ये हम मसाला बनाएंगे इस मूंग की दाल का, और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, और ये छोटा चम्मच है तो मैंने 2 डाला है। नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच, और ये 1 पाव दाल की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे तो आधा चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा जी, आप दाल कम या ज़्यादा बनाएं तो उसके हिसाब से मसाले आप ऐड करिएगा, और नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर जी नमक ना मैंने आधा चम्मच डाला है। मुझे ये है कि नमक मैं कम डालती हूँ। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर है ना 1.5 चम्मच डाला है। नमक मैं कम इसलिए डालती हूँ कि किसी को अगर डालना हो तो वो बाद में डाल सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसको आप कम नहीं कर सकते। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डाला है। अच्छा, भुना हुआ ज़ीरा आप जो है भून कर और उसको पीस कर आप रखें। आप यकीन करें अपने खानों के अंदर आप थोड़ा सा भी इसके शामिल करेंगे ना, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। कि सफ़ेद ज़ीरा जो हम साबुत डालते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, भुने हुए ज़ीरे का, पिसे हुए ज़ीरे का अलग ही टेस्ट होता है। आप अपने खानों में इसको शामिल किया करें, उसको रख दिया करें। वैसे भी ज़ीरे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। गर्मी में ख़ास तौर पर जो है ना ज़ीरा आपको खाने को डाइजेस्ट भी करता है, और खाने के अंदर डालने से ना खाने का टेस्ट भी होता है। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर थोड़ी देर भूना मसाले को, उसके बाद मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया। तकरीबन 4 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और भुनी हुई दाल के अंदर कम पानी डालते हैं ताकि दाल जो है खिली खिली और साबुत दाल रहे। यहाँ पर हम ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बना रहे हैं ना, ये थोड़ी सी घुली हुई दाल बनेगी। अच्छा, पानी डालने के बाद मैंने लो फ्लेम पे रख दिया, और अब मैंने ढक्कन हटा के देखा तो थोड़ा पानी इसका खुश्क हो गया। यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डालूँगी 1 चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है ना 1 टेबल स्पून, वो मैंने लेकर उसको हाथ से मसल कर मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो पानी में उबाल आने के बाद मैंने कसूरी मेथी डाल दी। अभी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है हमारे किचन में, और जब पक जाएगा ना उसके बाद तो इसका टेस्ट जो निकल के आएगा ना मैं बता नहीं सकती। अभी जी मैंने इसको तकरीबन 7-8 मिनट पकाया, और अब ये देखें इस तरह से जो है ना ये घुल मिलने शुरू हो गई। तो अभी मैं चम्मच से इसको जो है ना हिला लूँगी। इसको हमें घोटना नहीं है, बल्कि इसी जब ये दाल गल जाती है ना, थोड़ी देर भीगी होती है, यानी तकरीबन आप इसको आधा घंटा भिगो दें। मूंग की दाल बड़ी जल्दी जो है भाप में गल जाती है। तो अभी बस मैंने इसको फिर दोबारा से ढक दिया, और यहाँ पे मैंने एक तवा गरम करने के लिए रख दिया। तो इसके ऊपर मैं जो है ना दम पे रखूँगी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट। जिस तरह हम चावल को दम देते हैं ना, इस तरीके से हम दाल को इस तरह से दम देंगे। तो ये गल चुकी है, और ये देखें अभी माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है ना इसका शक्ल निकल के आई है। अभी ऊपर से हम इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे। इसके अंदर तड़का वड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही जो है ना मसाला भून लिया था। तो मसाले का जो टेस्ट है ना वो दाल के अंदर बड़ा अच्छा सा मिक्स हो गया। आप इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दें ऊपर से बस, और फिर इसको गरम गरम रोटी, चपाती के साथ, पराठे के साथ इसको सर्व करें। और प्याज का आप जो है ना कचूमर या सलाद बनाएं, बड़े मज़े की जो है ना ये गर्मियों में दाल लगती है। मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दाल का टेस्ट कैसा लगा। यहाँ पर जी अभी इसके अंदर कुछ हम चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बिल्कुल जैसे हम दम पे रखते हैं ना तवा, इस तरह मैंने रख कर इसको पकाई थी, और अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में इसको मैं निकाल रही हूँ। तो जब आप बिल्कुल दस्तरखान लगा देना तब आप इसको निकालें गरम गरम। मैं कहती हूँ कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, और आपको भी जो ना बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो दाल पकती रहती है, मगर इस तरीके से आप जो ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बनाएंगे ना
तो बहुत ही अच्छी मज़े की बनेगी। और वैसी मूंग की दाल के बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। यहाँ पे जी मैंने ऊपर जो है ना डाला है, ये गरम मसाला डाला है, चुटकी भर पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है, ये मैंने ऊपर से डाल दिया। और अब जो है ना मैं बनाऊँगी गरम गरम रोटियाँ। और आप चाहें तो जैसे गरम चपाती बना के ऊपर से आप असली घी थोड़ा सा लगा दें, तो उसकी रोटी की अलग ही बात होती है। एक तो नरम हो जाती है रोटी, फिर दूसरा जो है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाता है और खाने में भी बहुत नरम और बहुत अच्छी होती है। तो हल्का सा घी लगा दिया करें। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह से मूंग की दाल देखिए कितनी झटपट से तैयार हो गई। और अब मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। तो आटा जब भी गूंदने से पहले ना मेरी जो अंगूठियाँ होती हैं ना वो मैं उतारती नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अंगूठी उतार के हम रखते हैं तो भूल जाते हैं, फिर दूसरे काम में लगते हैं। तो आप अंगूठी अगर पहने हो ना तो इसको आप घुमा कर अपने आटा गूंदना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हाथ धो लेंगे ना तो वो आपकी अंगूठियाँ साफ़ हो जाएंगी। और ये है कि आपकी अंगूठियाँ ना खोती नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैं कहीं भी ना अंगूठी रख कर भूल गई, और फिर ये होता है कि कचरा वगैरह, फिर जब मैं याद आता है ना तो मैं कहती हूँ कि इसमें तो नहीं चली गई। तो कई दफ़ा तो मेरे साथ ऐसा बड़ा ख़तरनाक जो है ना ऐसा सीन हुआ है। तो जब से मैं अपनी अंगूठी उतारती नहीं हूँ। आपको भी यही मशवरा दूँगी, जब भी आटा गूंदे ना अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियाँ या औरतें जो होती हैं अंगूठियाँ उतार कर रख देती हैं, फिर भूल जाती हैं और फिर एक दूसरे से पूछती रहती हैं आपने तो नहीं देखी, आपने तो नहीं देखी। यहाँ पर मैं आटा जो है ना बस इतना ही गूंद रही हूँ जितना अभी मुझे पकाना है। और मैं बिल्कुल फ्रेश आटा है ना उसकी रोटी बनाती हूँ, पराठा भी ना उसके बनाती हूँ। तो ये है कि फ़्रेश आटे की रोटियाँ बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती हैं और अच्छी मुलायम भी बनती हैं। फ्रिज में आटा रख के ना एक तो मुझसे मिलती नहीं है, फिर ये है कि उसका कलर भी बड़ा अजीब सा आता है, मतलब ब्लैक ब्लैक सी थोड़ी सी बनती हैं और थोड़ी सी सख्त भी होती है। तो मैं फ्रिज के आटे की रोटी नहीं बनाती। और बाद लोग आटा गूंद के काफ़ी सारा रख देते हैं फ्रिज में, तो उनको आदत होगी, बस मुझे नहीं है। यहाँ पे जी अभी जो है ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ और माशाल्लाह से काम हो गया। अभी बस ये काम करके ना अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। और बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। सबकी जान माल की अल्लाह पाक हिफाजत करे, आपस में मोहब्बत दे और नफ़रतें अल्लाह पाक ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है कि घर के काम तो काम ही होते हैं। आप कभी भी ये ना घबराए नहीं करें कि ये घर के काम है या गर्मी है या कुछ है। तो ये है कि गर्मियों में अगर हम काम करते हैं ना फिर उसके बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, तो बस हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेशनेस हमें मिलती है ना, क्योंकि पसीना भी आना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और कभी भी ऐसा नहीं है कि किचन में से जाने के बाद आप फ़ौरन नहाने चले आओ, कभी भी ऐसा मत करिएगा। अपने पसीने सुखाकर थोड़ा अपना जिस्म को थोड़ा नॉर्मल करके फिर उसके बाद नहाना शुरू करेगा। अक्सर ऐसा होता है ना ख़वातीन घबरा कर नहाने चली जाती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमारे जिस्म में भी दर्द हो सकता है या कोई अटैक वगैरह भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो बस इस चीज़ का ख़ास तौर पे गर्मियों में एहतियात करना चाहिए। बाहर से आने के बाद फ़ौरन पानी ना पिए, थोड़ी देर अपने बैठें, उसके बाद है ना पानी पीना चाहिए। तो जी यहाँ पे चपाती बन गई हैं और अभी जो है ना मैं यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो जी आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।